जैसा कि पिछली वीडियो में फर्स्ट एपिसोड में इंटरफेस की मैंने बात करा, उसके साथ साथ इंटरफेस की डिटेल एंड उसके साथ साथ उसके यूजेज में भी आज मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैंने बताया था कि जो कौन कौन सी इनेबल एंड डिसेबल से जो कैसे हो रही है नहीं हो रही है उसके डिटेल्स। एंड यहाँ पे आपको फिल्टर्स आ जा रहा है, क्रिएट नाउ ओपन हो जाती है, क्रिएट नाउ एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ये सभी के सभी डिटेल्स है जो आज बात होने वाली है। ऐसे ही सेम पिछली वीडियो में बात हुई थी, बट मैंने इसके इंटरफेस में मैंने जो कि यहाँ पे सिंपली फोटोशॉप ओपन होने के बाद जैसी ओपन होती है इसकी डिटेल्स मैंने बताया था कि जो कौन सी क्या होती है, बट आज यूज करके मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि इसको मैं कट करता हूँ, फिर से फोटोशॉप को ओपन करता हूँ PSCC एंड ये स्टार्ट है जो हो जा रही है। जैसे ये स्टार्ट हो गई, आपके लिए सबसे पहले मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ पिछली वीडियो की तरह, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये सब जो व्हाइट वाली है कि इनेबल है एंड जो कि ये हल्की ग्रीन एंड येलो में है वो की है जो डिसेबल्स है। एंड आप ध्यान रखना 5-6 इसमें इनेबल है एंड इसमें नीचे में कुछ इनेबल है, यहाँ पर एक इनेबल है एंड यहाँ पे एक इनेबल है, यहाँ पर 2-3, यहाँ पर एकदम नहीं, पूरी की पूरी डिसेबल है, पूरी डिसेबल है, यहाँ पर कुछ इनेबल्स है, यहाँ पर इनेबल्स है। ये आपको माइंड में रखनी है जो कहाँ पर कितनी इनेबल्स थी। उसके अलावा ये चीज़ तो मैं बाद में बात करता हूँ। एंड यहाँ पे जो रिसेंट्स है जो कि मैंने पिछली वीडियोज में बात करा था कि यहाँ पे आप जो कोई प्रोजेक्ट को ओपन करते हो उसके बाद है जो रिसेंट में कुछ हमारी है जो फोल्डर से शो होती है एंड जैसे ही शो होगी ये खत्म हो जाएगी। एंड क्रिएट न्यू एंड सिंपली देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि ओपन जब ही करोगे जबकि आपके पास PSD कोई फाइल्स होगी, PNG कोई भी फाइल्स हो या JPG हो जिस पर कि आपको है जो काम करनी है। बट यहाँ पे क्रिएट न्यू दोनों सेम खुलेगी, यहाँ पर ये मत समझना कि दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों सेम खुलेगी। एंड लेट्स स्टार्ट। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जो जो यूज करा, देखो यहाँ पे क्या लेटेस्ट स्टार्ट समथिंग्स न्यू एंड जो कि हमने साइजेज यहाँ पर चूज किया है, पिक्सल्स हो जाती है 8K 4K जो मतलब, एंड यहाँ पे हमारे पास सेव्ड हो जाती है जो कि सेव्ड है नहीं। एंड यहाँ पर रिसेंटली जो हमने काम किया वो बस शो हो रही है, बट यहाँ पर आपको किसी न किसी एक फाइल्स को आपको सेलेक्ट करके वर्क करनी है, जो कि फुटेज में जाओ, प्रिंट में जाओ, किसी में भी जाओ। एंड यहाँ पर E4 को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से आप है जो विथ, हाइट, रेजोल्यूशंस ये सब चेंज कर सकते हो। बट इसके ऊपर है जो एक डिटेल्स वीडियो जो बताऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या आप है जो रख सकते हो, बिट रेट क्या रख सकते हो। बट सिंपली मैं अभी क्रिएट करता हूँ। जैसे हमने क्रिएट करा ये है जो आपकी इंटरफेस हो गई है। अब आपको लग रही है कि जो कुछ अलग सा है तो यहाँ पर विंडोज में जाकर के वर्क स्पेस में जाकर के आप है जो रीसेट एसेंशियल कर सकते हो एंड ये हमारी हो जाती है। एंड इसको है जो साइड में आपको है जो कर देनी है। अब आपको लग रही होगी जो बहुत स्पेस ले रही है तो आप है जो साइड में कर सकते हो। सिंपली ये भी ऐसे ही आप है जो वर्क कर सकते हो। बट हमारी मोटिव ये नहीं है, हमारी मोटिव है जब भी हमें काम करनी है इस पर। बट काम कैसे करोगे एंड ये इससे है जो देखो जैसे कि हमने इस पर है जो फिल कर देने, कुछ भी फिल कर दो एंड यहाँ पे हमारी लेयर्स भी है जो बनती जाएगी। जो भी वर्क करोगे वो लेयर्स यहाँ पर है जो बनती जाएगी। एंड वो कहाँ बन रही है आप नीचे देखो, यहाँ पे ये ब्लैक मैंने फिल किया, ये यहाँ पर लेयर्स बन जाते हैं। अब मेरे को अगर इसकी डिटेल्स बतानी है, अगर ये देखो यहाँ पे लाइंस बन रही है तो उसको Ctrl D कर देना, ये खत्म हो जाएगी। एंड अब इसको हमें सेव करनी है, Ctrl+S करो तो देखो डायरेक्टली है जो सेव है जो हो जा रही है। और Ctrl+S भी करोगे सिंपली ऐसे है जो सेव हो जा रही है। डेस्कटॉप को मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये फाइल से जो डेस्कटॉप पर सेव होनी चाहिए। एंड जैसे मैंने वर्क करा यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट, आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप है जो नाम कुछ भी है जो डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली PNG, या फिर जो PNG कर सकते हो यहाँ पे PNG। उसके बावजूद भी बहुत सारी फाइल्स है जिसमें क्या है जो सेव कर पाओगे, तो मैं सिंपली फोटोशॉप PSD PDT PSD को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं सेव कर देता हूँ। एंड ये सेव करके आपको लग रही होगी जे कुछ चेंजिंग आई या नहीं आई। जैसे कि हमने फोटोशॉप को करा था तो इंटरफेस जो मैंने बताया था वहाँ पर कुछ चेंज आई या नहीं है। अब ये सेव हमारी हो चुकी है, नो कर देता हूँ। ओ चलो, यहाँ पर हमारे पास है जो एक फाइल्स आ गई जो कि इस पर हम लोगों को काम करने, एक फाइल है जो बन भी चुके हैं। एंड डायरेक्टली जब ओपन करोगे तो ये ओपन्स भी हो जा रही है। अगर इसमें आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो इसमें भी आप है जो चेंजिंग कर सकते हो। लेयर्स यहाँ पे आप लेयर्स भी ले सकते हो, ये लेयर्स है यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। फिर Ctrl+S करके सेम PSD फाइल्स पर आप है जो सेव कर पाओगे। एंड ये हमारी है जो सेव हो भी गई है। अब इसको मैं कट करता हूँ, यस
सेव है जो वो तो हो चुकी है, तो आपको है जो सिंपली सेव करने की ज़रूरत नहीं है, रिप्लेस उसी जगह है जो हो जाएगी। अब फिर से मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ, वहाँ से हमें ओपन नहीं करनी है, ASF मैंने बस नाम दिया था। अब आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। अब बताओ, यहाँ पे जो आइकन्स दे दिए गए हैं, जैसे कि आप है जो कोई भी जगह काम करो, जैसे कि हमने दिस पीसी को भी ओपन किया तो यहाँ पे व्यू आ जाती है एक, एंड व्यू अपने अपने हिसाब से साइज बड़ी छोटी आप है जो कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर PS में आ गई है, एंड PS में आपको यहाँ पर साइजेज देखो, जैसे कि ये ग्राफ आपको मिल जाएगा, इस टाइप की आपको ग्राफ मिलेगी, एंड इस टाइप की आपको मिलेगी, जिसमें कि सही व्यू है जो अलग हो जाते हैं, जिसके कि कॉलम बोला जाता है। एंड ये मैं आपको क्लियर कर दिया। अगर पिछली चीज़ें आपको यादें होंगी तो यहाँ पर जैसे कि मैंने फाइल्स के बारे में बताया था, इमेजेस के बारे में बताया था, बट यहाँ पर ओपन हो गई है, बट यहाँ पर मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ, अभी कट करता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था कि क्रिएट न्यू, फिर से क्रिएट न्यू, अगर क्रिएट न्यू अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा, देखो ऐसे आपको शॉर्टकट पता है तो आप है जो Ctrl+N डायरेक्ट करोगे, Ctrl+N जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी आपके साइजेज मिल जाती है, जिसको कि सेलेक्ट करके आप है जो वर्क है जो कर सकते हो, तो वो आपकी है जो साइजेज हो जाती है। बट यहाँ पे क्रिएट न्यू आ गई है, जो बाकी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ये सेम है, बट चेंजिंग कहाँ हुई है, ये चेंजिंग हुई है, जो कि मैंने बताया था कि आप है जो फिल्टर यहाँ से कर सकते हो, सॉर्ट वाइज है जो आप यहाँ से है जो चेक कर सकते हो। एंड देन हमारे डिस्प्ले पर यहाँ थी, यहाँ पे क्रिएट न्यू, व्हाट्स न्यू ऐसे कुछ करके थी, जो कि यहाँ पर मैं क्लिक करता था तो उसके बाद है जो न्यू पेजेज स्टार्ट होते थे, जो कि आप है जो सेलेक्ट करके आप है जो वर्क कर सकते हो। सेम इसी तरीके के क्रिएट न्यू आती थी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप जब वर्क करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बनती जाएगी, जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाओगे बहुत सारी फाइल्स आपकी बनती जाएगी, एंड उसी को सेलेक्ट करके वर्क कर पाओगे। तो ये एक चेंजिंग हुई है कि यहाँ पर क्रिएट न्यू यहाँ पर भी थी, वो रिमूव हो गई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ओपन आप नहीं करते हो तो यहाँ पर रहती है, अगर इसको रिमूव कर देते हो तो फिर से वो चीज़ आ जाएगी, जो कि आपको लास्ट में बताऊँगा। क्रिएट न्यू जो यहाँ पर थी वो यहाँ से एक प्रोजेक्ट पर काम होने के बाद रिमूव हो गई है, रिमूव कर देने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ से भी आप है जो ओपन कर सकते हो। कि देखो हर किसी को पता नहीं होती है जो Ctrl+N करने से है जो फाइल से जिन्हें स्टार्ट होती है, Ctrl+N याद रखना। एंड यहाँ से भी सेम आप टैप करोगे तो वही चीज़ स्टार्ट है जो हो जाने वाली है यहाँ पर, बट यहाँ पर रिमूव हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करा है। इसको आप है जो बड़ी छोटी कर सकते हो, नेम देख सकते हो कितने देर पहले हमने काम किया, कितने साइजेज की हमारी है जो ये फाइल्स है, फोटोशॉप है जो कि काइंड बताया जाता है, साइज बताया जाता है। अब मैं भी यहाँ पर देखो सर्च कर सकते हो, ASF हमारी फाइल का नाम, तो A करोगे, S करोगे, F, एक ही हमारे पास फाइल्स है, D कर दिया तो नहीं है क्योंकि हमारे फाइल्स है ASF। एंड इसी तरीके और भी फाइल्स होती है, अगर 50, 60, 100 फुटेज होती है यहाँ पे जो कि हमने प्रोजेक्ट पर काम करा, तो उसको डायरेक्टली आप है जो नेम के हिसाब से सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमने फाइल्स पर जब भी काम करा उसके बाद Alt+Ctrl+S जब करता था तो यहाँ पर आपके नाम देखो, ASF कॉपी है ना, तो यहाँ पर नाम खोजा जाता है, इसलिए कि आप है जो जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो ओपन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो फिल्टर करके। शॉर्ट वाइज थी तो शॉर्ट वाइज आप है जो देखो नेम करके, क्या कि नाम के द्वारा अगर A से Z तक होती तो A से Z तक है जो पूरी लाइंस से होती। उसके बाद लास्ट ओपन, अभी आपने ओपन करा रिसेंटली, ये फ्यू सेकेंड्स से वो यहाँ पर बता दिया जाता, बट ये डिटेल्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, बस ये फ्यू सेकेंड्स से वो साइजेज और ये सब चीज़ देखनी है तो आपको यहाँ पर आनी पड़ेगी, इस पर टैप करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे शॉर्ट वाइज में मैं साइज बताया, अगर 50 MB 60 MB सबसे ज़्यादा जो MB की होगी वो ऊपर में आ जाएगी अगर साइज वाइज करते हो। यहाँ पर बहुत सारी जिस दिन प्रोजेक्ट खुलेगी उस दिन मैं उसको भी बताने वाला हूँ। कैंड्स के हिसाब से भी ये फिल्टर है जो ले लिया, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल गई है, उसके अलावा कोई भी चेंजिंग नहीं है। बट आपको यहाँ पर एक और डिटेल्स मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फाइल्स ओपन करते हो तो कौन कौन सी ओपन होती है, कौन कौन सी इनेबल डिसेबल्स होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं फाइल्स को ओपन कर लिया एंड सिंपली इसको टैप करा, उसके बाद आप फाइल पे जाओ, लगभग आपकी है जो इनेबल्स हो गई है। कोई आप बोलोगे कि जो 2-3 इनेबल नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि अभी हमने काम ही नहीं करा है। देखो अगर यहाँ पर न्यू कुछ मैं काम करूँगा, इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ये तो बैकग्राउंड है, ये लेयर्स पर मैं काम करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अब है जो देखो सेव हमारे पास नहीं थी इनेबल, Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z से है जो ये बैक हो जाती है। फिर से अगर मैं देखो नहीं है ना, Ctrl+A सेव है जो इनेबल नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ लेयर को एंड तब टैप करता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+
ये सभी के सभी इनेबल्स हो जाते हैं, बस एक है जो डिसेबल्स है। तो मैं यही मतलब कि 2 वीडियो से बताना चाहता हूँ कि हर जगह हर चीज़ नहीं। देखो यहाँ पर कुछ है फाइल्स है जो कि इनेबल्स डिसेबल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करो, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ भी कुछ चेंजिंग हो सकते हैं। कॉपी, ये देखो यहाँ पर ये कॉपी है। अगर मैं किसी को भी टैप करने के देखता हूँ, यहाँ पर देखो मैं फाइल्स को ही सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो कॉपी पेस्ट कोई इनेबल्स है ही नहीं। तो किसी को सेलेक्ट करोगे उसके बाद ही तो वो इनेबल्स होगी। मैं इमेजेस में भी बताना चाहता हूँ, इनेबल में बहुत कम थी इनेबल, यहाँ टोटली लगभग इनेबल्स है। लेयर्स में भी, टाइप में भी, सिलेक्ट में भी, फिल्टर्स में भी, 3D में भी कुछ कुछ इनेबल्स है। बट यहाँ पर जैसे जैसे वर्क बढ़ाते जाओगे उसके बाद है जो सभी इनेबल्स हो जाएगा। अभी इनेबल्स का मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 3D में भी वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बहुत टोटली बहुत सारी 3D की चीज़ है, तो यहाँ पर इनेबल्स नहीं है। तो यहाँ पर होगी जैसे जैसे आप वर्क बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से ये है जो इनेबल है जो होते जाएंगे। ऐसे नहीं है कि जो इनेबल्स है जो पहले ही हो जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसके वर्क्स मैंने बता दिया। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रही कि ये साइजेस थी या नहीं है, यहाँ पे क्रिएट न्यू थी या नहीं थी, तो यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ फाइल्स में, यहाँ पे एडिट्स में चलना हूँ। एंड जो शो नहीं हो रही है यहाँ पर, एंड कुछ चेंजिंग मैंने जैसे कि शॉर्ट्स बताया, फिल्टर्स बताया, एंड ये आ गए यहाँ पर है जो क्रिएट न्यू थी, तो उसको फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फाइल्स में जाना, एंड जो कि आपके जो रिसेंट्स में आपने काम किया ओपन रिसेंट्स में जाना, एंड यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जी यहाँ पर ASAP एक है जो बन चुके हैं, उसको क्लियर रिसेंट कर दो ना। सेम देखो फिल्टर यहाँ से रिमूव हो गई है, गेट स्टार्ट क्रिएट न्यू थी, क्रिएट न्यू यहाँ पर है जो आ गई है। तो ये थी हमारी कुछ डिटेल्स जो कि हमने क्रिएट न्यू करके आपको बताया कि क्या क्या चेंजिंग हो जाता है। अगर आपके माइंड में डाउट है कि कुछ इनेबल रहती है नहीं रहती, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। लेट्स आपको ये टॉपिक कैसी लगी। अगर टॉपिक समझ में आई तो प्लीज़ वीडियोज के लिए एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।